सरहदों पे बहुत तनाव है क्या? मालूम करो, देश में चुनाव है क्या? आज हालात देश के ऐसे हो चुके हैं दोस्तों कि जब चुनाव आता है देश में तो अलग ही माहौल बन जाता है। ऐसा लगता है कि चुनाव क्या आ रहा है, कोई जंग होने वाली है। इसी पर आधारित एक फिल्म बनी है आज, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है और उसमें देश के अंदर के बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाए गए हैं। मुद्दे उठाए गए हैं तो है, लेकिन उनको किस तरह से सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें वो भी बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज की जो ब्लॉकबस्टर फिल्म है जवान, शाहरुख खान की सुपरस्टार की पिक्चर जवान, जिसकी का कलेक्शन आज पहुंच गया है लगभग 930 करोड़ रुपए, जो कि भारत के इतिहास में अभी तक की सारी फिल्मों के लगभग रिकॉर्ड तोड़ने के करीब करीब पहुंच चुका है। जो कि अभी तक की सबसे महंगी फिल्म, सबसे ज़्यादा कमाई वाली फिल्म वो भी शाहरुख खान की ही थी। आज उसका भी रिकॉर्ड तोड़कर ये पिक्चर सबसे आगे निकलने वाली, और ऐसा बताया जा रहा है कि इसका कलेक्शन फ्यूचर में कम से कम 1500 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मगर इस पिक्चर की जो खूबी है वो क्या है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये पिक्चर एक क्रांतिकारी पिक्चर है। तो क्रांतिकारी होने के साथ साथ ये बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कि इसमें एक मुद्दा दिखाया गया है कि जेल की जिंदगी के ऊपर, जेल में जो जिंदगी होती है उसका भी किस तरह से हम सदुपयोग कर सकते हैं, किस तरह से उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसका कैदियों को हम किस तरह से अच्छा मार्गदर्शन, अच्छे से अच्छा माहौल देकर कैदियों को भी हम किस तरह से काम में ले सकते हैं। और कैदी भी एक इंसान ही है, और उनको भी ऐसा नहीं है कि सारे ही कैदी जो है तो क्रिमिनल होते हैं। कुछ कैदी बेकसूर भी जेल के अंदर मौजूद होते हैं, और ये सिस्टम की कमी की वजह से बहुत से ज़्यादा कैदी जेल के अंदर है। और जेल के जो कैदी है उनको किस तरह से हम उनके अंदर जो कला मौजूद है, उनके अंदर जो हुनर मौजूद है, उनके अंदर जो टैलेंट मौजूद है, वो टैलेंट को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया है सिस्टम के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे देश के लिए, कि हमारे देश की जेलों के अंदर कितने ज़्यादा संख्या के अंदर कैदी मौजूद है, और हम उनके किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, और उनसे किस तरह से सहयोग ले सकते हैं, और किस तरह से उनको सुधारा जा सकता है। वहीं उसमें यह भी बताया गया है कि जेल के अंदर कैदियों को रखने का मकसद सिर्फ उनको सजा देना नहीं है, बल्कि कैदियों को एक अच्छी जिंदगी कैसे दे सकते हैं, उनको एक अच्छा इंसान कैसे बना सकते हैं, और उनको किस तरह से सुधार कर सकते हैं। यानी कि जेल का मतलब सुधार गृह बताया गया है ये पिक्चर के अंदर। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। वहीं एक और मैसेज जो आया है बहुत बड़ा, वो बाबा साहब के भीमराव अंबेडकर के संविधान के बारे में आया है, जिसमें कि एक औरत को फांसी दी जा रही होती है, लेकिन जब पता चलता है कि वो लेडीज प्रेग्नेंट है, तो वो कानून संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले लिख के चले गए, उसका भी एक बहुत बड़ी ताकत बताई गई है कि वो औरत को उस वक्त तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि वो अपने बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती, प्लस वो बच्चा कम से कम 5 साल का नहीं हो जाता। ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। इसी तरह से सिस्टम के अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या फॉल्ट है, वो बताए गए हैं। जिसमें कि एक ये भी बताया गया है कि एक तरफ किसान है जिसका 40,000 रुपये कर्जा नहीं चुकाने की वजह से उसको फांसी लगा लेनी पड़ती है, और जो वसूली के जो सिस्टम है जो देखने में आता है, यहाँ तक कि हमारे महाराष्ट्र में भी देखने में आता है, भोकरदन के अंदर भी ऐसा सिस्टम देखने में आता है कि वसूली अधिकारी कितना ज़्यादा तंग करते हैं लोगों को, और इससे तंग होकर एक किसान आत्महत्या कर लेता है सिर्फ 40,000 रुपये के लिए, जबकि उसकी रियल परिस्थिति क्या होती है, वो अपने बच्ची को पढ़ाना चाहता है, लेकिन वो उसका वो जज्बा है कि उसके लिए खुद को भी कुर्बान कर देता है। ये किसान की बहुत बड़ी कुर्बानी और जज्बे को सलाम है। प्लस ऐसे घटिया तरह के लोग भी हैं जो कि वसूली के लिए लोगों को किस तरह से प्रताड़ित करते हैं, वो भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। उसी में ये भी बताया गया है कि किस तरह से किसान के ट्रैक्टर पे 13% टैक्स इंटरेस्ट लिया जाता है बैंकों से, और बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों को
सिर्फ उनकी ओडी और मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियों पर सिर्फ 8% इंटरेस्ट लिया जाता है। ये एक सिस्टम की बहुत बड़ी कमी उजागर की गई है, जो कि लोगों को अब तक मालूम नहीं थी, लेकिन आज लोगों को मालूम पड़ी, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति ही सरकार को चलाते हैं, उनका सरकार में डोनेशन देना रहता है। और सरकार के आज जो इलेक्शन इतना महंगा हो गया, चुनाव इतना महंगा हो गया है, जो कि इतना करप्शन की सबसे बड़ी जड़ सिस्टम ये बन गया है, जो कि बड़े बड़े उद्योगपतियों की ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन को खरीद सकते हैं। आज यहाँ तक बताया गया है कि, और हो रहा भी है, कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन सरकार गिराने की ताकत रखते हैं, सरकार बनाने की ताकत रखते हैं, और सरकार को खरीदने और बेचने की ताकत रखते हैं। ये सिस्टम की कमी बताई गई है। इसके बाद में और एक हॉस्पिटल्स की बहुत बड़ी कमी बताई गई है, कि हॉस्पिटल्स के अंदर, जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर फैसिलिटी नहीं होने की वजह से कितने लोगों की रोजाना जाने जाती हैं, हजारों लाखों लोगों की रोजाना जाने जाती हैं। इसके लिए भी सिस्टम ही बहुत बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि एक तो उन्होंने एजुकेशन को इतना महंगा करते चले जा रहे हैं कि आज गरीब बच्चों का और साधारण लोग परिवार के बच्चों का पढ़ना लिखना मुश्किल हो गया है। और दूसरी तरफ जो बड़े बड़े लोग पढ़ के जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, तो पैसे वाले ही लोग बनते हैं, तो उनके अंदर संवेदना मरी हुई होती है, और वो सिर्फ धंधे के हिसाब से ही डॉक्टर का पेशा भी करते हैं। जबकि डॉक्टर का पेशा एक बहुत बड़ा पेशा है, इसमें पेशेंट की जिंदगी बचाने का काम किया जाता है, जो कि सरकारी सिस्टम की एक पोल खुलता है, जिसमें बताया जाता है कि बिना दिए लिए कुछ भी नहीं होता। जिसमें डॉक्टर कफील से रिलेटेड, जो कि गोरखपुर में योगी के राज में दुर्घटना हुई थी, जिसमें 60 बच्चे गोरखपुर के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारे गए थे, या उन्होंने अपनी जान बचाई थी, और बाद में उसी डॉक्टर को दोषी बता दिया गया था, जो कि वो बच्चों को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था, लोगों के हाथ पैर जोड़ रहा था, और किसी भी तरह से गैस सिलेंडर को, ऑक्सीजन के सिलेंडर को अरेंज करने की कोशिश कर रहा था, उसको ही दोषी बना दिया जाता है। ये करप्ट सिस्टम का एक बहुत बड़ा रूप, भयानक रूप सामने लाया गया है। इस करप्ट सिस्टम को सुधारने का भी तरीका बताया गया है कि अपने देश के अंदर संसाधनों की कमी नहीं है, संसाधन बहुत आसानी से अरेंज किए जा सकते हैं, लेकिन नीयत खराब और नीयत नहीं अच्छी होने की वजह से, सिस्टम खराब होने की वजह से वो संसाधन नहीं अरेंज किए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जाने जाती है। ये इसमें पोल खोल के रख दी गई है। उसके बाद में बिजनेस टाइकून, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है, वो किस तरह से सत्ता पर अपना कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धंधे वाले लोग किस तरह से जो है इलीगल तरीके से जमीनों को लोगों की कब्जा कर लेते हैं, इलीगल तरीके से जो जगह पर सिस्टम में नहीं बैठते हैं, उनके प्रोजेक्ट, उनके प्लांट, उनकी फैक्ट्रियां, वो जगह पर भी वो अपना प्लांट और फैक्ट्री किस तरह से लगा लेते हैं। जिसमें बताया गया है कलेक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया, उसको डराया गया, धमकाया गया, और उससे पेपर पर सिग्नेचर ले लिए गए, जो कि वो नहीं देना चाहता था। जबकि लोगों को ऐसा ही लगता है कि सिर्फ ले दे के ही ये इलीगल काम कर लिए जाते हैं। इसमें यह भी बताया गया कुछ काम डरा धमका कर भी कर लिए जाते हैं। हालांकि अक्सर डील, जो डील शब्द का इस्तेमाल किया गया है, डीलिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो इसीलिए किया गया है कि लोग पैसे दे लेकर और पैसों के लालच में खुद का ईमान बेच देते हैं, खुद का धर्म बेच देते हैं, और देश तक को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये बताया गया है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी खुद की जान की परवाह नहीं करता, लेकिन उसके सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और सिस्टम को खराब करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, बिजनेस टाइकून लोग, जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, और इनको बड़े बड़े पॉलिटिशियन का प्रोत्साहन रहता है, और बड़े बड़े जो गुंडे हैं वो उनके पाले हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी करने को पीछे नहीं हटते और वो कर लेते हैं। और इससे भी बड़ा एक मसला बताया गया है पिक्चर के अंदर, वोट की पॉलिटिक्स, जो कि आज
पूरे भारत के अंदर मैं समझता हूं कुछ दिन से ऐसी गंदी पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है कि वोट के लिए नोट का इस्तेमाल किया जाने लगा है, वोट के लिए पैसों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। हालांकि कुछ साल पहले ऐसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वो लोगों ने, वो घटिया लोगों ने ये चीज नोटिस कर ली है। इसमें जिक्र किया गया है कि एक एक वोटर को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे और 10,000 रुपये अपने को जितने वोट चाहिए वो वोट के हिसाब से हम खुद की सरकार बना लेंगे, और खुद की सरकार बनने के बाद हम इस देश में जो चाहे वो कर सकते हैं। वो करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे और हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी इलीगल काम करेंगे, लोगों की जान से खेलेंगे, लोगों के जो हक है उसको मारेंगे, या लोगों को जो भी तकलीफें होती हैं उनसे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ पैसा कमाना उनका मकसद रहता है। इसके लिए वो किसी भी कीमत पे वोट खरीदने को, पैसा कितना भी खर्चा करने को तैयार रहते हैं। और इसके लिए उनको विदेशों से फंडिंग होती है, फॉरेनर कंट्री से फंडिंग होती है। ये भी इसमें पूरी तरह से बताया गया, खोल के वो भी रखा गया, जो कि आज हमारी राजनीति के अंदर देखने में आ रहा है। हालांकि इसके अंदर नफरत की राजनीति देश के अंदर जो हो रही है वो उसका कुछ जिक्र नहीं करा गया है। नफरत की, डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति की जा रही है उसका इसमें जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन अपने वोट की ताकत को बताने के लिए शाहरुख खान ने आखिरी में एक मैसेज देने की कोशिश की है हर आदमी को कि तुम अगर एक पेन भी खरीदने जाते हो तो उसकी इंक्वायरी करते हो, एक साबुन की टिक्की खरीदने जाते हो उसकी इंक्वायरी करते हो, एक खुद के लिए कोई अगर मोबाइल फ़ोन भी लेने जाते हो या कोई भी दूसरा ऐसा प्रोडक्ट लेने जाते हो उसकी हर तरह से इंक्वायरी करते हो। मोबाइल ख़राब तो नहीं होगा, इसकी वारंटी कितनी है, इसकी रैम कितनी है, इसकी मेमोरी बैकअप कितना है, इसका बैटरी बैकअप कितना है। ये सब चीज़ आप 2-5 हज़ार रुपये के लिए या 1,000-2,000 या 10 रुपये का पेन भी लेते हो तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी करते हो, पेन अच्छी कंपनी का है या नहीं, चलेगा या नहीं, पेन के अंदर स्याही अच्छी है या नहीं, इसकी सर्विस देगा या नहीं। लेकिन आप अपना देश ऐसे लोगों को सौंप देते हो चंद पैसों के लिए, जो कि इसके लिए किसी तरह से भी एविल नहीं है, इसके काबिल नहीं है, और उसका खामियाजा तुमको और तुम्हारी औलादों को भुगतना पड़ता है। इसके बाद में इसके अंदर सबसे बड़ी जो मेन चीज बताई गई है वो देशभक्ति, कट्टर देशभक्ति। शाहरुख खान ने ये बता दिया है ये पिक्चर में ये रोल करने के लिए कि जिसका बाप देशभक्त होता है उसके बच्चे भी देशभक्त होते हैं, और इसके लिए जो ईमानदारी का पैसा खाता है उसके ही बच्चे आगे चल के देशभक्ति की राह पर चलते हैं। और जो पहले से ही खुद भ्रष्ट है और उसके बच्चे भी भ्रष्ट ही होने की ज़्यादा संभावना रहती है। और जवान जो है पिक्चर एक तरह से फौजियों के ऊपर बनी है, जो कि देश के लिए कभी भी कहीं भी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से फौजी देश के लिए कहीं भी जान देने के तैयार रहते हैं। लेकिन देश के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, वो भी बताया गया है इसके अंदर कि वो भी देश के लिए, देश के भले के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, खुद की जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि ये पिक्चर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए मैंने इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा जो विश्लेषण था वो करने की कोशिश की, क्योंकि ये पिक्चर अब तक की मुझे ऐसा लगता है देशभक्ति की बहुत ही अच्छी पिक्चर है। जिस तरह से कि मैं आज चाहूँगा कि मोदी सरकार ने जिस तरह से कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री किया था पूरे देश के अंदर, जबकि वो प्रोपेगेंडा पिक्चर थी, उसमें पूरी तरह से झूठ ही झूठ दिखाया गया था। इसमें हालांकि सिस्टम की पोल खोलने की कोशिश की गई है, गलत तरीके से किस तरह से सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस वो सिस्टम को रिपेयर भी कैसे कर सकते हैं, इसका भी उसमें बहुत बड़ा तरीका बताया गया है, उसके सॉल्यूशन भी बताए गए हैं। तो मैं चाहूँगा मोदी सरकार से, भारत देश के हर स्टेट के हर सीएम से कि वो अपने स्टेट में जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं भी है वो पैसों का लालच ना करे और इस पिक्चर को टैक्स फ्री करे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और देख सके। बल्कि अगर हो सका तो ये पिक्चर को मैं चाहूँगा यूट्यूब पर डाल दी जाए कि जिससे कि लोग इसको फ्री में देख सके, हर आदमी देख सके, हर आदमी इस पिक्चर को देख करके उसके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है वो जज्बा पैदा हो, और वो जज्बे के साथ जब आने वाले टाइम में कुछ भी देश के सामने समस्या आती है
तो वो खुद को पेश करने की हिम्मत कर सके, खुद को आगे करने की हिम्मत कर सके, खुद को कुर्बान करने की हिम्मत कर सके, खुद के बच्चों को कुर्बान करने की हिम्मत कर सके, और चंद पैसों को जो इलेक्शन टाइम में टुकड़े की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं, वो टुकड़े उनके वापस मुंह पे मार सके, जिससे कि आगे हमारा देश डेवलप हो। जिस तरह से आज एक वीडियो देखने में आया कि इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री एक ट्रेन के अंदर अकेले एक बैग के साथ सफर करते हुए देखे गए, लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा हो सकता है क्या? पूर्व प्रधानमंत्री हो या रनिंग प्रधानमंत्री हो या रनिंग मिनिस्टर हो या पूर्व मिनिस्टर हो या पूर्व एमएलए हो, वो भी इस तरह से अकेला नहीं फिरता है, जो कि सिस्टम की बहुत बड़ी कमी है। इन सबके जो भी पेंशन वगैरह है ये भी बंद की जाए, सिस्टम को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए, सिस्टम को पूरी तरह से दुरुस्त करने की कोशिश की जाए, और इस पिक्चर से इंस्पायर होकर देश को करप्शन फ्री करने के लिए हर किसी को कसम खानी चाहिए और हर किसी को आगे आना चाहिए कि हम एक करप्शन फ्री देश बनाने के लिए पहल करें, जो कि शाहरुख खान ने पहल करने की कोशिश करी और एक क्रांतिकारी मूवी बनाई, जो कि ऐसे टाइम में बनाई जबकि आज ऐसा लगता है कि लगभग बोलने की आज़ादी खत्म हो चुकी है। गोदी मीडिया जो था, गोदी मीडिया का बहिष्कार होना शुरू हो गया है, और मैं चाहूँगा ये पिक्चर को जो लोगों ने नहीं देखा हो वो एक बार ये पिक्चर ज़रूर देखे और देश के लिए पिक्चर देखे और खुद को सुधारने के लिए पिक्चर देखे, ना कि मनोरंजन के लिए पिक्चर देखे। हालांकि ये पिक्चर मनोरंजन से तो भरपूर है ही, लेकिन संदेशों से भी भरपूर है। इसके अंदर एक से एक बड़े मैसेज दिए गए, वो मैसेज को समझने की कोशिश करें, और ये पिक्चर को मैं चाहूँगा एक बार सब जरूर देखें। और अगर हमारे ये विश्लेषण पसंद आया हो या हमें कुछ राय देनी हो तो हम कमेंट सेक्शन में जाकर हमें राय भी दें, और अगर ये विश्लेषण अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान।